महफिल में ना गपशप हो रही होती है, इकट्ठे करने वाले, पान देने वाले, किस चक्कर में पड़ गए। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में शेख यहया नजाज आया करते थे, तो वो कहते थे कि हम वहां गिनते थे आज कितने बंदों ने तौबा की, तो हमसे गिने नहीं जाते थे, इतने लोग तौबा करते। बुजुर्गों की महफिलों में तौबा करने वाले गिने जाते थे, हमारी महफिलों में पैसे गिने जाते और वो पर्चियां दी जाती हैं। ऐसा ना करें, इससे घुटन पैदा होती। और फिर जो नोटों वाले होते हैं वो फ्रंट सीटों पे आ जाते हैं। बहुत सारे गरीब सोचते हैं कि मेरे पास भी अगर करारे नोट होते तो मैं भी आगे होता। तो कम से कम ये जो मिलाद की महफिल है इनमें तो सबको एक जैसा रहने दे, यहाँ तो अमीर गरीब का फर्क ना हो, इसको तो मेहरबानी करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे। उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊंट और छांव में नहीं बांधा तो दुर्रे मारते थे, और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे। कहते थे इतना सियाना हो गया तो उन्हें पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब जरा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थप की दी, क्यों डरते हो? तो कहते हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई, आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं, तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुंच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती।